दोस्तों फरवरी का ये मंथ चल रहा है और ठंड भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो गई है। इन दिनों के अंदर धूप भी इन प्लांट्स को, सनलाइट प्रॉपर इन प्लांट्स को मिल रही है। विंटर सीजन के अंदर दोस्तों सिर्फ विंटर फ्लावरिंग प्लांट ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे, बाकी लगभग सभी प्लांट्स की ग्रोथ रुक सी गई थी, वो डोरमेंसी के अंदर चले गए थे। इन प्लांट्स की रुकी हुई ग्रोथ को दोबारा से शुरू करने के लिए हमें अपने गार्डनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने होंगे। ऐसे हमें कुछ ज़रूरी काम करने होंगे जिनकी वजह से वो प्लांट्स दोबारा से ग्रो करें। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। दोस्तों विंटर सीजन के अंदर धूप न निकलने से जो पोट की सोइल है वो लंबे टाइम तक मॉइस्ट रही थी, वो प्रॉपर ड्राई अप नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो हमें जो सबसे पहले टास्क परफॉर्म करना है, तो हमें जो पोट में सोइल है उसकी अच्छे से गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई इस प्रकार से करनी है कि आपको प्लांट्स की रूट्स को नुकसान न पहुंचे। गुड़ाई करने से क्या होगा, जो एयर और वाटर का सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो सकेगा और प्लांट्स की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी। विंटर सीजन में ज़्यादातर प्लांट्स के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो मुरझाकर गिरने लगते हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट्स जो हैं वो सीजनल चेंज की वजह से शौक में आ जाते हैं। तो आप ऐसे पत्तों को इस फरवरी के मंथ में हटा दें, क्योंकि जब थोड़े दिन और खुलेंगे मार्च के मंथ में इन प्लांट्स के अंदर नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टास्क हमें करना है वो है वीड्स को हटाना, क्योंकि लंबे टाइम तक सोइल के मॉइस्ट रहने से अक्सर हमारे पोट में वीड्स उग जाते हैं। तो आप ऐसे वीड्स को, ऐसे खरपतवारों को हटाते रहें, क्योंकि ये प्लांट्स को दिए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप पोट में से प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो लीव्स हैं या कोई ब्रांच है, कोई ड्राई होके टूट कर कोई गिर जाती है या कोई फ्लावर ही मुरझाकर गिर जाता है, तो आप उन्हें भी पोट में से हटाते रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस प्रोसेस के अंदर वो रीपोटिंग का है। रीपोटिंग का मीनिंग होता है कि जो प्लांट है इनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पोट का साइज़ छोटा है, उन प्लांट्स को हमें एक पोट से हटा के थोड़े बड़े पोट के अंदर नए सॉइल मिक्स के अंदर रीपोर्ट करते हैं। इस विनका को आप देख सकते हैं, इसलिए बॉटम में से नई ग्रोथ इसमें आनी शुरू हो गई है और ऊपर से कुछ ब्रांचेस इसकी सड़ने सी लगी हैं, ड्राई होने लगी हैं। ऐसे प्लांट्स को जिनमें पोट का साइज छोटा होता है और ख़ुद वो प्लांट काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो उन प्लांट्स को रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं, ऐसे प्लांट्स को भी हमें सीज़न वाइज रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग करते वक्त हमें ये ध्यान करना है कि जो प्लांट्स के रूट्स वो डैमेज ना हो और जो सॉइल मिक्स प्लांट्स के लिए सफिशेंट है वही सॉइल मिक्स हमें तैयार करना होगा। और सॉइल मिक्स जो है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, ताकि प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो प्रॉपर ग्रो कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप है कटिंग मेथड। तो कटिंग के अंदर हमें क्या करना है, जो प्लांट्स की ब्रांचेज लॉन्ग हो चुकी हैं उन ब्रांचेज को हमें कट करना है। कट करने से क्या होगा, एक तो हम जो ब्रांचेज हमें कट करेंगे उनसे हम प्लांट्स की कटिंग तैयार कर सकते हैं और कटिंग को ग्रो करके हम नए प्लांट्स पा सकते हैं। दूसरा, कटिंग करने से जो प्लांट्स एक प्रॉपर शेप के अंदर आ जाते हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं उन्हें हम ज़्यादा कट कर देते हैं। इसके अलावा कटिंग मेथड से आप एक प्रकार से प्लांट्स को बोंजाई लुक भी दे सकते हैं। इसके अलावा कटिंग करने से प्लांट्स अलग अलग पॉइंट्स पर नई नई ग्रोथ दिखेगी हमें और प्लांट्स हमारा बुशी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो शिफ्टिंग ऑफ प्लांट्स का आता है। ठंड के दिनों में हमने कुछ प्लांट्स को इनडोर शिफ्ट कर दिया था ताकि वो ठंड से बचे रहें। अब वो टाइम आ चुका है कि हम उन प्लांट्स को दोबारा से इनडोर से आउटडोर शिफ्ट कर दें। आउटडोर शिफ्ट करने से उन प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी और बाहर का इन्वायरमेंट मिलेगा और वो अपनी पहली वाली ग्रोथ में वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं जिस लास्ट स्टेप की बात करने वाला हूँ उसका नेम है प्लांट्स को नूरिश करना, उन्हें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, फीड करना। विंटर सीजन के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो लगभग रुक सी गई थी, प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रोथ नहीं कर रहा था। अब वो बिल्कुल ठीक टाइम आ चुका है प्लांट्स को नूरिश करने का, ताकि प्लांट्स की रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा से शुरू हो सके। इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप प्लांट्स की गुड़ाई करें, प्लांट्स की जो पोट में सोइल को सॉफ्ट करें, उसके साथ आप कुछ ग्राम 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स कर दें। कितना वर्मी कंपोस्ट या कितना काउडंग कंपोस्ट आपको ऐड करना है
वो पॉट के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर पॉट का साइज़ छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप फीड कम सप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने इन सभी स्टेप्स को इस मंथ के अंदर अपने गार्डनिंग के अंदर ज़रूर करना है, ताकि इन प्लांट्स को नई शुरुआत मिले, नए फ्लावर्स खिलें और नए लीव्स आएँ।